हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। आज का जो व्लॉग है मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। इवनिंग मतलब कि 6 बजने वाले हैं। इवनिंग धीरे धीरे शाम ही हो जाएगी, मतलब कि रात ही हो जाएगी। मैं जा रही हूँ अभी अपनी बुआ सास के यहाँ पर। आज उनके यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन है, कोई छोटा सा, तो वहाँ पर बुलाया था, तो आज मैं वहीं पर ही जा रही हूँ। और वहाँ पर देखो, ये 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। सत्संग वगैरह है और खाना पीना भी है वहीं पर ही। तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है और सत्संग में कैसा है वहाँ पर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और मेरे साथ जा रहा है यूवी भी। हम दोनों माँ बेटा जा रहे हैं और फिर देखते हैं वहाँ क्या करते हैं। अगर इसको वहाँ रहना ठीक लगा तो रहेगा, नहीं तो फिर ये इसको इसके पापा के साथ में वापस भेज दूँगी। और मैं ही रहूँगी वहाँ 2-3 घंटे तक, तो जब तक जो काम है, जिस काम के लिए बुलाया है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। देखते हैं, चलिए मिलते हैं आपको इसी ब्लॉग में आगे ही। पोटी आ रही है। ज़्यादा बड़ा मशहूर करिए क्योंकि ये देखिए, लंगर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर इंतज़ाम किया लंगर का। वो यूवी देखा, यूवी ये रहा। हाँ, अभी नहीं लाया, कोई लेके आओ। यूवी कुछ और नहीं लिया, लिया नहीं कुछ और। फिर खाना नहीं खाया अभी तक। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? शानू। ब्लॉग शूट कर लो तुम दोनों को। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि बुआ जी के यहाँ से आते आते मुझे रात हो गई थी, तो फिर तो क्या शूट करना था। रात को 1 बज गया था लगभग में। तो फिर ये नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग, रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मेरा नहाना वगैरह हो गया है, पूजा वगैरह भी हो गई है। और मुझे बनानी आज भिंडी की सब्ज़ी। पापा जी जाएंगे ड्यूटी, तो फिर भिंडी मैंने काट ली है और 4-5 हरी मिर्ची भी काट ली हैं। भिंडी में ही काट लूँगी। और थोड़ा बहुत जो सुबह का एकदम से तो उठते खाने पे तो नहीं लग जाते, लेकिन हाँ, लेडीज़ का होता है कि सुबह नहाना धोना, अपना घर का थोड़ी साफ़ सफाई करनी, पूजा वगैरह करना, ये सब काम तो होता है। तो वो सब अभी सब सो रहे हैं, बस मैं ही जगी हुई हूँ। और साथ में मैंने काट लिए 2 बड़ी बड़ी प्याज। प्याज और भिंडी और हरी मिर्ची कट कर हो गई हैं तैयार। तो अब मैं बना लूँगी भिंडी की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने रख दी है कढ़ाई और गैस को नीचे से ऑन किया है, क्योंकि रात में तो गैस बंद करके सोते हैं नीचे से सिलेंडर को। और इसमें डाल दूँगी तेल। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं अब जीरा।
और फिर डाल दी मैंने इसमें प्याज। अब इसे अच्छे से भून लूँगी। जब तक प्याज भून रही है थोड़ा सा टाइम लेगी। 2 बड़ी बड़ी प्याज थी तो तब तक मैं छान लेती हूँ आटा। छोटा मोटा काम कई जगह हाथ चलते हैं, जब घर रसोई में काम करते तो खाली एक ही चीज़ पे नहीं लगे रहते, तो उसके साथ साथ ही जल्दी जल्दी काम सिमट जाता है। और ये देखिए मैंने मसाला उतारा है, मसालदानी तो इसमें यूवी ने सब मिक्स कर रखे हैं। इससे डब्बा एक गिर गया था, इसको नमक वगैरह पता नहीं किस में मिलाने के लिए चाहिए था। दोपहर वगैरह में इसने लिया होगा, बाद में बता रहा था कि मम्मी डब्बा गिर गया। अब मैंने ये देखा है तो इसने मसालों का सब मिक्सचर बना दिया। अब वो मसालदानी मैंने रख दिया साइड में, उसे भिगो के रख दिया ताकि मैं उसे धो दूँ और थोड़ी देर फूल जाएगी वो। और ये मसाला प्याज वगैरह मेरी भुन गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया है भिंडी कटी हुई। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें डाल दूँगी अब नमक और पिसा हुआ धनिया। मिर्च अभी नहीं डालूँगी क्योंकि जब भिंडी की सब्ज़ी बनाते तो कई बार धसक जैसी उठने लगती है। तो पापा जी का कमरा तो साथ में ही है और पंखा वगैरह चलता है तो और जल्दी से वो धसक खींचता है, तो इसलिए मैं अभी नहीं डालती। मैं लास्ट में डालती हूँ गैस बंद करके जब पक जाती है। और भिंडी को मैंने मसाले जो डाल दिए वो मिक्स कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ढक कर रख दूँगी। और देखिए साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा, क्योंकि आटा भी मैंने गूंद लिया था और एक आलू रखा था तो मैंने सोचा कि मैं इसका पराठा ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा है, आलू थोड़ा बड़ा था तो इसलिए फिर मैंने डबल लेयर का बनाया, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। और भूख जैसी लग रही थी क्योंकि रात में जब खाना खाया था तो थोड़ी जल्दी ही खा लिया था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। फिर अब भी 9 साढ़े 9 ही बज रहे हैं तो भूख जैसा लग रहा है, तो मैंने कहा एक पराठा बना लेती हूँ और चाय वगैरह बना लूँगी। अभी तो सब लोग सोए हुए हैं। और ये देखिए दूध रखा हुआ था रात का तो मैंने मलाई निकाल के अलग कर दी है। मलाई भी देखिए थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। और घी ख़त्म हो रखा था डोलची में तो फिर मैंने निकाला है फ्रिज से और पराठे पे लगा के, और बाकी का बचा हुआ डोलची में ही रख दूँगी। जैसे थैली वगैरह का जो घी होता है उसे अगर हम फ्रिज में 1-2 घंटे रख देते तो ठोस हो जाता है और वो फिर पूरा का पूरा पैकेट से ऐसे आराम से निकल जाता है, पैकेट में चिपका हुआ नहीं रहता। और बस ये सब काम निपटा रही हूँ अपना धीरे धीरे। और अब मैं थोड़ा सा 1 कप अपने लिए चाय के लिए दूध निकाल लूँगी और बाकी का रख दिया मैंने फ्रिज में। साथ के साथ क्लीनिंग भी चल रही है। रसोई में तो जब काम करते तो कितनी बार क्लीनिंग वगैरह चलती ही रहती है। और ये देखिए मेरा बनकर हो गया पराठा तैयार और मैं रख दूँगी अपनी चाय को। तो अपनी चाय के लिए फिर मैंने इसमें डाल दिए है चाय पत्ती और भिंडी मैं चेक कर रही हूँ तो भिंडी बनकर हो गई है तैयार। तो लास्ट में मैं ये लाल मिर्ची डाल रही हूँ और मैंने गैस बंद कर दी है ताकि धसक वगैरह ना उठे, और अच्छे से मिक्स कर दूँगी क्योंकि अभी भिंडी गर्म तो है ही। तो देखिए ये बनकर हो गई है भिंडी की सब्ज़ी और ये मेरी चाय। और देखिए मेरा एक पराठा और एक चाय तैयार हो गई। इतना बड़ा तो मेरे से खाया नहीं जाएगा लेकिन जितना खाया जाएगा उतना खा लिया मैंने। और फिर उसके थोड़ी देर बाद पापा जी भी उठ गए थे तो उनकी मैं बना रही हूँ रोटियाँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि पापा जी बीच में उठे थे लेकिन वो दोबारा उठकर सो गए थे। तो फिर वो एकदम से उठे, फिर कहने लगे कि मुझे जल्दी से जाना है, जल्दी से रोटी बना दे बेटी। तो फिर वही मैं उनकी चाय भी बना रही हूँ साथ साथ में। उनके गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी जुकाम खांसी का इस मौसम का होता है तो जल्दी से जाता नहीं है। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी लौंग और इलायची और थोड़ी काली मिर्ची डाल के ही ये सब चीज़ें डाल के चाय बना रही हूँ और साथ साथ में मैं उनकी रोटी भी सेक रही हूँ। पापा जी अपना तैयार हो रहे, नहावा लिए हैं वो, और उनकी मैं जब तक चाय पानी और रोटी वगैरह टिफ़िन लगा दूँगी उनका। और इस साथ में मैं 5-6 उनको सुबह के टाइम पे पिस्ता वगैरह दे देती हूँ, पिस्ता या बादाम को भिगो के। तो अभी मेरे पास पिस्ते थे तो फिर मैंने वही दे रही हूँ उनको, ताकि थोड़ा वो खा लेंगे तो ठीक रहता है बॉडी के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स और रोटी मेरी बन गई है। और ये पापा जी की जो चाय बनाई थी ये भी हो गई है तैयार। तो इसको मैं रख कर आ जाऊँगी वहाँ पर। पापा जी अभी पूजा कर रहे हैं और कटोरी से मैंने ढक के रख दिया है। और साथ साथ में फिर जो मेरे भी अभी जो रसोई फैली थी दोबारा से उसको मैंने आटे वगैरह को सब फिर से उठा के रख दिया और स्लिप को साफ़ किया। और लंच वगैरह मैं कर दूँगी पापा जी का पैक। और भिंडी वगैरह उनके टिफ़िन में डाल रही हूँ और जो बाकी की बची हुई है उसे उसमें एक्स्ट्रा में डाल दूँगी, जो अब बर्तन खाली कर दूँगी।
तो ये देखिए मैंने फॉइल में ये रोटियां भी लपेट दी हैं और अभी ने पैक करके पापा के जो एक ये झोला जैसा होता है जिसमें पापा जी लेकर जाते हैं और इसी में रख दूँगी। और दूध वगैरह भी वो बाहर से ही ख़रीद लेते हैं, 1-2 थैली दूध भी लेकर जाते हैं ड्यूटी पर, वो चाय वगैरह पीते हैं और उसी में से दूध रोटी के साथ दूध भी ले लेते हैं दिन में। और जो मेरा बाकी का काम अब जो फैला हुआ है वो सारा फिर से गैस वगैरह की क्लीनिंग ये सब कर लूँगी। तो मेरा तो लगभग उस सुबह का काम तो ख़त्म हो ही गया है। जो ड्यूटी वाले वो ड्यूटी चले जाते हैं, स्कूल वाले स्कूल चले जाते हैं। खैर यूवी की तो आज छुट्टी है, स्कूल तो वो गया नहीं है। तो फिर वो सब तो अभी सो रहे हैं। फ्रेंड्स पापा जी चले गए हैं ड्यूटी और सब काम ऐसे ही हो रहा है, चल रहा है, काम काज तो चलता ही रहता है सारे दिन। तो अभी यूवी की मुझे कुछ करानी है प्रैक्टिस, उसको एक ड्राइंग कंपटीशन में मैडम ने लिया है तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बड़ी डिफ़िकल्ट सी है, बच्चे के मुताबिक डिफ़िकल्ट सी है, पर देखिए मैडम ने कुछ सोच के लिया होगा। तो अब उसे प्रैक्टिस वगैरह करानी है। बाकी वो चाय नाश्ता पानी उसने पी लिया है तो अभी थोड़ा सा खेल रहा है, उसके बाद करूँगी। और जो बुआ जी का आपने देखा होगा, जो मैंने इससे पहले जो आपको शूट किया हुआ मिला होगा, जो बुआ के यहाँ मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पर थोड़ा सा ही शूट कर पाई, क्योंकि जब बाबा जी आए थे तब वहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा वहाँ पर। होता है कि भाई उन लोगों ने मतलब मना कर दिया ऐसे फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए, कि लोग फिर उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि जो वो कुछ बातें बताते हैं, शब्द बताते हैं, किसी चीज़ का मतलब बताते हैं तो लोग उसमें ध्यान नहीं देते, फिर अपने फ़ोन में शूट करने में ये सब में ध्यान देते, तो इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा था। इसलिए फिर मैंने भी कोई शूट नहीं करा, बस थोड़ा बहुत जो खाने पीने का हुआ था तो मैंने वही शूट कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया। फिर घर में भी गई थी तो घर में थोड़ा बहुत काम वगैरह कराया, तो फिर बार बार फ़ोन निकाल के शूट करना, फिर वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो अगर कहीं हो सका तो वो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया, और नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी। मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या होगा, लेकिन बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जो नाम दाम ले रखा है मेरी बुआ सास ने और ताऊ जी वगैरह सब ने, ज़्यादातर सब ने नाम ले रखा है गुरुजी का, तो वो सत्संग वगैरह पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो तो अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। देखो वो याद तो करना है भगवान जी को ही, किसी के भी ज़रिए याद कर ले इंसान, और जहाँ इंसान को लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, हमारी आत्मा को थोड़ी शांति मिल रही है, मन को शांति मिल रही है, तो आदमी उसी पर विश्वास करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती कि वो, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा वहाँ पे जाके सत्संग वगैरह में। मतलब बुआ जी ने जो भी फंक्शन रखा था बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से सबके दर्शन हुए। जो भी काम था लंगर वगैरह का काम भी, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। बुआ जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, जबकि उन्होंने एक दिन में ही वो मैनेज किया था, तो कि उन्हें बताया इतनी अच्छे से भी सब काम हो गया। कहते हैं ना, जहाँ मन से काम करते हैं वहाँ कोई कमी नहीं आती, हर चीज़ की बरकत होती है। लंगर इतना अच्छा बना था और सारी संगत ने खूब अच्छे से खाया था, पिया था, और सब लोग। और मेरी 3 बुआ सास हैं, वो मेरी तीनों माएँ हैं। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी सास से मिल रही हूँ, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। वो बहुत प्यार करती हैं और कोई भी बात होती है तो बहुत अच्छे से मुझे समझाती हैं। मेरी सास नहीं है, लेकिन कहीं भी जहाँ मैं गड़बड़ा जाती हूँ या मुझे नहीं, या मैं किसी चीज़ से परेशान होती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, या उनका भी फ़ोन आता रहता है हाल चाल पूछने के लिए। तो वो मेरी बुआ सास हैं, लेकिन नाम को ही सास है, लेकिन वो मेरी माँ है। बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं मुझे। तो मैं तो कहूँगी कि बुआ आप अपना आशीर्वाद मेरे पर ऐसी बनाए रखना, और अगर कभी मेरी बात का किसी चीज़ का बुरा लगे तो उसको माफ़ कर देना अपने बच्चे समझ के। तब मुझे ये नहीं है कि वो क्यों मुझे समझा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। हाँ भाई, जब कुछ गलती करेंगे तो बड़े ही समझाएंगे ना, तो कोई समझ के तो कहीं से नहीं आता है। जो अपने तजुर्बेदार इंसान रहते हैं हमारे ऊपर, वही हमें बताते हैं कि सही गलत क्या है। तो इसलिए फिर वो सब जो मुझे बताती है मुझे तो अच्छा लगता है, या कहीं भी मैं अटक जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो मेरी सास की कमी वो बहुत ज़्यादा पूरी कर देती हैं। सास की तो खैर बात ही अलग होती है, वो हमेशा रहती हैं, लेकिन वो भी मेरे से कहीं दूर नहीं है, वो भी यहीं पर ही रहती हैं तीनों, और एक फ़ोन में ही वो हमेशा हाजिर रहती हैं, हमेशा। कभी मुझे बुलाना नहीं पड़ता, वो हमेशा ही हालचाल पूछती रहती हैं और बताती रहती हैं कि बेटा इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बुआ सास मिली ऐसे, बिल्कुल माँ की तरह। वैसे बहू नहीं मानती, बस बेटी ही मानती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और आपसे मैं मिलूंगी फिर एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।